नमस्ते साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज का अहम सवाल और विषय जो है वो कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो कंपनी के भीतर हो या कंपनी के बाहर, तो हम ये समझ नहीं पाते कि कम्युनिकेशन या वार्तालाप किस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन को लेकर वो जो मूल सिद्धांत होने चाहिए उनकी जानकारी पर्याप्त नहीं होती। तो आज मैं आपके सामने इसी जानकारी को लेकर उपस्थित हूं। आज मैं आपके सामने बात करूंगा द कम्युनिकेशन कोर के बारे में। द कम्युनिकेशन कोर का सीधा सीधा मतलब है कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप के कुछ मूल सिद्धांत, जिनका प्रयोग करते हुए आप सही जगह पर सही तरीके से वार्तालाप कर पाएंगे, जिससे आपकी बात सामने वालों तक सहजता से पहुंचेगी और आप जो निर्णय चाहते हैं लेना वो आप आसानी से ले पाएंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये कम्युनिकेशन के जो मूल सिद्धांत हैं ये क्या हैं। दरअसल इन मूल सिद्धांतों में 5 चीजों का समावेश है, जिन्हें कहा जाता है हु, व्हाई, व्हाट, व्हेन और हाउ। तो एक एक चीज को गहराई में समझते हैं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है कम्युनिकेशन कोर में, उसे कहते हैं हु। हु का मतलब है कौन। तो जब कभी आप किसी से बातचीत करने जा रहे हो, फिर चाहे सामने वाला सिर्फ एक व्यक्ति हो या बहुत सारे लोग हो, तो अपने आप से यह सवाल पूछना कि मेरे सामने कौन उपस्थित होगा मेरी बातें सुनने के लिए। तो मान लीजिए आपके सामने अगर कोई क्लाइंट है, तो आपके कम्युनिकेशन का तरीका उस प्रकार बदल जाएगा। अगर आपके सामने ढेर सारे लोग हैं, तो इस बार आपके कम्युनिकेशन का तरीका कुछ अलग होगा। तो आपके सामने जो सुनने वाले दर्शक हैं या जो उपस्थित रहने वाला व्यक्ति है, उसके मुताबिक आपके वार्तालाप का जो तौर तरीका है उसमें बदलाव जरूर आएगा, अवश्य आएगा। तो क्या जानना जरूरी है जब हम हु यानी कौन की बात करते हैं? तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि कम्युनिकेशन में जिसके साथ हम बातचीत करने वाले हैं उसकी पृष्ठभूमि को हम समझें कि जो लोग मेरे सामने होंगे वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो किस प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं, कौन से उदाहरण हैं जिससे मैं अपनी बात उन तक आसानी से पहुंचा सकता हूं, कितने लोग ऐसे होंगे जो पुरुष होंगे और कितनी महिलाएं। इस तरह के सवालों के जवाब अगर आप इकट्ठा कर पाए, तो आपको अपनी बात सामने वालों के सामने प्रदर्शन करते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसीलिए अपने ऑडियंस के बारे में यानी आपके सामने जो उपस्थित रहने वाले श्रोतागण हैं उनके बारे में समझना बेहद जरूरी होता है। तो अगर आपके पास ये जानकारी शुरुआत में नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि चंद जानकारियां आप इकट्ठा कर पाएं ताकि लोगों तक आपकी बात बड़ी सहजता पूर्वक पहुंच सके। अब एक बार आपके सामने हु यानी कौन इस सवाल का जवाब मिल जाए, तो दूसरा जो अहम सवाल है वो है क्यों, जिसका मतलब है व्हाई। अब व्हाई ये दर्शाता है कि हम जो कहने जा रहे हैं हमारा मकसद क्या है, कौन सी वजह है जिस वजह से हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी क्लाइंट से बात करें, तो हमारा मकसद क्या होगा कि हम क्लाइंट को अपनी कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारी सेवाओं के बारे में जानकारी दें ताकि वो हमारे साथ काम करने के लिए राजी हो जाएं। अगर हम अपने मैनेजर के साथ बात कर रहे हैं, तब हमारा मकसद क्या होगा कि हम हमारे मैनेजर को हमारी जो सोच है उसके बारे में उनको अवगत करवाएं। अगर हम अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जो विचार हैं उन विचारों को प्रकट करने के लिए आप उनके साथ वार्तालाप करें। तो हर बार आपका मकसद जो है वो अलग होगा, और जैसे ही आपका मकसद अलग होगा, आपका तौर तरीका भी बदल जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि अपनी बात सामने वालों को बताने से पहले आप अपने आप को यह स्पष्ट तरीके से बताएं कि मैं जो बातचीत करने जा रहा हूं या जा रही हूं उसका क्या मकसद है, कौन सी वो चीज है जो यहां मैं पाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर सिर्फ उन्हें कोई जानकारी प्रदान करने की, या फिर उनसे कोई जानकारी लेने की कोशिश यहां पर हो रही है। इस बात पर स्पष्ट होना बहुत ज्यादा अहम है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जो हम पूछते हैं
उसे कहा जाता है व्हाट। व्हाट का मतलब है क्या। अब क्या इस सवाल में हम दो चीजों पर खास ध्यान देते हैं कि मैं सामने वालों को क्या चीज बताऊं और साथ ही साथ कौन सी वो चीजें हैं जो मैं उन्हें ना बताऊं। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि कई बार लोगों को ये तो पता होता है कि मैंने क्या कहना है, लेकिन वो इस बात पर स्पष्ट नहीं होते कि कौन सी चीज उन्होंने नहीं कहनी है, जिसकी वजह से अक्सर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो इन दोनों मुद्दों पर आपको सोच विचार करना जरूरी है। मान लीजिए अगर आप किसी क्लाइंट के सामने अपनी कंपनी के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यह स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सी वो चीजें हैं जो मैं क्लाइंट को यानी किसी बाहर वाले व्यक्ति को बता सकता हूं, और कौन सी वो चीजें हैं जो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इन्हें गुप्त रखना ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। तो उसी के मुताबिक आप अपनी कम्युनिकेशन की रणनीति को सजाएं, ताकि आपको ये पता हो कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। अब जब क्या इस सवाल का जवाब आपको मिल जाए, तो अगला सवाल बहुत ही जरूरी होगा, जिसे हम कहते हैं व्हेन, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कब। यानी अब आपके पास मकसद है, आपको ये भी पता है क्या कहना है क्या नहीं कहना है, लेकिन जिस तरह क्रिकेट में टाइमिंग की जरूरत होती है, उसी प्रकार कम्युनिकेशन में भी टाइमिंग को खास तवज्जो दी गई है। जैसे क्रिकेट में टाइमिंग का मतलब यह होता है कि सही समय पर आप अपने बल्ले से गेंद को छुएं, ताकि गेंद रफ्तार पकड़ ले और सीमा पार हो जाए। बिल्कुल उसी प्रकार जब हम किसी कंपनी में बातचीत करते हैं या वार्तालाप करते हैं, तो ये भी जानना उतना ही जरूरी है कि हमारी बात दूसरों के सामने हम कब प्रकट करें। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए आप अपने मैनेजर से कुछ छुट्टियां मांग रहे हैं, तो आप ये जरूर देखेंगे कि इस वक्त आपके मैनेजर का मूड कैसा है। क्या वो खुश दिखाई दे रहे हैं, या फिर वो इस वक्त नाराज हैं, क्या वो खफा हैं? अगर वो खफा हैं या नाराज हैं, तो हम अपनी बात को कुछ देर के लिए टाल देते हैं। हम अपने आप से कहते हैं एक काम करता हूँ, दोपहर में बात करता हूँ, या फिर शाम को घर जाने से पहले बात कर लूंगा। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि उस वक्त वक्त जो होता है वो ठीक नहीं होता। तो सही समय पर बात करने से आपकी बात जो है वो आसानी से सामने वाले को समझ में आ जाती है, और जो निर्णय लिया जाता है वो भी आपके पक्ष में होता है। तो ये समझना कि वक्त की नजाकत के अनुसार कब कौन सी चीज कहनी है या नहीं कहनी है, ये भी कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब ये तो हो गई दिन भर की बात, लेकिन अगर आप किसी बाहरी क्लाइंट के साथ बात करना चाहते हैं, तो आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि कोई चीज अगर कहनी है, तो क्या उसे मैं आज कहूं, कल कहूं, अगले हफ्ते कहूं, या काम पूरा करने के बाद कहूं, या फिर इस महीने के अंत में कहूं। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी बात कब करनी है, ताकि उस वक्त वो बात अगर की जाए तो ज्यादा कारगर साबित हो। कई बार लोगों के जहन में जो बातें होती हैं वो तो सही होती हैं, लेकिन जो वक्त का चुनाव वो करते हैं वो गलत होता है। तो अगर गलत वक्त पर सही चीज कही जाए, तब भी वो चीज गलत लगने लगती है। तो बहुत आवश्यक है कि हम सही समय पर सही चीज सही तरीके के साथ कहें, ताकि हमारी बात सामने वाले को समझ में भी आ जाए और हमारा भी काम आसानी से निपट जाए। और इसीलिए आखिरी जो सवाल है उसको हम कहते हैं हाउ, जिसका मतलब है कैसे। अब हाउ से क्या मतलब हुआ? देखिए, जो भी चीज आप कहना चाहते हैं उसको कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो यह तय करना पड़ेगा कि कौन सा तरीका कारगर होगा किसी चीज को कहने के लिए। यानी अगर कोई मामला जटिल है, कहने के लिए कठिन है, तो आपको व्यक्तिगत तौर पर किसी से जाकर मिलना पड़ेगा और अपनी बातें सामने रखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मामला टेलीफोन पर निपट सकता है, तो वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, आप टेलीफोन पर ही बातचीत कर सकते हैं। और जैसे आजकल का दौर है, कुछ चीजें आप वर्चुअल कम्युनिकेशन के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। अब वर्चुअल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? फिर चाहे आप जूम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इस्तेमाल करें, या फिर गूगल मीट का, तो इनका इस्तेमाल करते हुए भी आप किसी से बातचीत कर सकते हैं और अपनी बात को स्पष्ट तरीके से समझा सकते हैं। वरना आपके पास एक और तरीका है जो अक्सर इस्तेमाल में आता है, जिसे हम ईमेल कहते हैं, और या फिर आप व्हाट्सएप चैट या टेक्स्ट मैसेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये चुनाव आप कैसे तय करेंगे? तो चुनाव तय होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं और कितनी जल्दी आपकी बात सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं।
अगर कोई ऐसी बात है जिसको तुरंत सामने वाले तक पहुंचाना है तो फिर टेलीफोन या फिर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल आप जरूर करें। लेकिन अगर बात को विस्तार पूर्वक कहना है तो हो सकता है कि आपको या तो व्यक्तिगत तौर पर मिलना पड़ेगा, या फिर आप वर्चुअली किसी से बातचीत कर सकते हैं, या फिर ईमेल में उसे विस्तार से समझा सकते हैं। तो जो आपके कम्युनिकेशन का मकसद है उसको ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार आप इस बात का चुनाव करें कि आप अपनी बात सामने वाले तक कैसे पहुंचाएंगे। ये एक बार आपके सामने स्पष्ट हो जाए तो अपनी बात को कहना आसान हो जाता है। तो यही चीज है कम्युनिकेशन कोर, यानी कम्युनिकेशन के 5 मूल सिद्धांत। कौन से 5 मूल सिद्धांत हैं? सबसे पहला सवाल, हु, यानी कौन, मैं अपनी बात किसे बताने जा रहा हूं। दूसरा सवाल, व्हाई, इसका मतलब क्यों, मेरी बात बताने का क्या मकसद है, मैं क्या पाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। तीसरा सवाल, व्हाट, इसका मतलब है क्या कहूंगा, और साथ ही साथ कौन सी चीज है जो नहीं कहनी है, ये भी स्पष्ट रखना बहुत जरूरी है। चौथा सवाल, व्हेन, यानी मैं अपनी बात कब कहूं ताकि मेरी बात जो है सामने वाले के आसानी से समझ में आ जाए और मेरा काम सफल हो जाए। और पांचवी चीज जिसे हम कहते हैं हाउ, यानी अपने बात को सामने वाले के सामने रखने के लिए कौन सा तरीका कारगर होगा। क्या मैं टेलीफोन पर बात करूं, व्यक्तिगत तौर पर बात करूं, ईमेल का इस्तेमाल करूं, वगैरह वगैरह। तो इन 5 चीजों का प्रयोग करते हुए हम कोई भी चीज बड़ी आसानी से सामने वाले को कह सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। तो जब कभी अगली बार आप किसी मीटिंग के लिए तैयारी करें या किसी प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी करें तो इन 5 चीजों पर खास ध्यान दें ताकि आपकी तैयारी जो है वो पूरी तरह से हो जाए। तो कम्युनिकेशन कोर का इस्तेमाल कीजिए, इन मूल सिद्धांतों का प्रयोग कीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बात बड़ी स्पष्टता से और बड़े असरदार तरीके से सामने वाले तक पहुंचा सकेंगे। तो इसका इस्तेमाल कीजिए और मुझे जरूर बताइएगा कि इससे आपको क्या लाभ पहुंचा। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द।